अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जाने से पहले एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये फैसला ठीक ट्रंप की सरकार आने से पहले लिया गया है। आप लोग जानते हैं अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति इलेक्शन को जीत चुके हैं और जनवरी में अपने पद को संभालने वाले हैं। क्या है ये पूरा माजरा, आइए इस पे डिटेल में बात करते हैं। जो बाइडेन ने ट्रंप सरकार के आने से पहले यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि ये एक इंडियन न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण, उसका ये आर्टिकल है। आर्टिकल सही था इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। वैसे मैं इंडियन पेपर्स को प्रेफर नहीं करता किसी भी न्यूज़ के लिए। ज़्यादातर मैं दुनिया के ऑथेंटिक अखबारों में से ही खबर लाता हूँ। खैर चलिए बात करते हैं खबर की, जिसमें लिखा है दुनिया में बढ़ रहा परमाणु हमलों का खतरा। यूक्रेन ने रूस पर दागी 6 अमेरिकन मिसाइलें, अब पुतिन के पलटवार पर सबकी निगाहें। अब बात करते हैं ये 6 अमेरिकन मिसाइलें कौन सी हैं जिस पे इतना बवाल चल रहा है। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, इन मिसाइलों का नाम है एटम्स, जिसने रूस के बायंत इलाके पर हमला किया है। इस मिसाइल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लुइस मार्टिन बनाती है, जो अमेरिका में स्थित है। इस मिसाइल की खास बात यह है, ये परमाणु हेड ले जाने में कैपेबल है। इस मिसाइल की रेंज 140 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की होती है। यूक्रेन रशिया वॉर को 1000 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने ऐसी मिसाइलों का यूज नहीं किया था, क्योंकि यूक्रेन पे ऐसे हथियारों को यूज करने के लिए पाबंदी थी। अब जब जो बाइडेन सरकार से चले गए हैं तो उन्होंने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया है जिससे दुनिया में खतरा बढ़ सा गया है। मैं आपको बता दूं, रशिया के अंदर थोड़े दिन पहले ही एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें लिखा था लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर वो रशियन टेरिटरी में आती हैं तो उनको परमाणु हमला माना जाएगा। क्योंकि जब भी कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया की तरफ आएगी, रशिया को ये कैसे पता लगेगा कि उसमें परमाणु है या नहीं, तो ऐसी सूरत में रशिया इसको एक परमाणु हमला ही मानेगा। अगर रशिया को खतरा होगा कि उस पर परमाणु अटैक किया जाएगा तो ऐसे में हम रिटेलिएट करेंगे परमाणु से। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रशिया का दावा है उसने 6 में से 5 मिसाइलों को मार गिराया है। एक और बड़ी न्यूज़ जर्मनी से आ रही है। जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन को रशिया के विरुद्ध 4000 कामाकाजी ड्रोन सप्लाई करेगा। ये ऑर्डर 2025 की शुरू में ही पूरा कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर रशिया से आ रही है, जहां रशिया गवर्नमेंट ने अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर न्यूक्लियर कंटेनर बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये कंटेनर आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल होंगे। इन कंटेनर के अंदर 12 लोग रह सकते हैं। दिखने पर तो ये मामूली कंटेनर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इन कंटेनरों को कई साल की मेहनत के बाद रशियन साइंटिस्ट ने तैयार किया है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, अब इस बारे में बात करते हैं। अमेरिका और नेटो अलायंस के इस स्टेटमेंट के बाद पुतिन ने भी इनको एक धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है हमने परमाणु बम देखने के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि उन्हें चलाने के लिए बनाए हैं। बाइडेन सरकार जाते जाते एक ऐसा काम कर गई है जिससे दुनिया बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है। आपको याद होगा कि ट्रंप सरकार ने आने से पहले ये कहा था कि हम यूक्रेन को हथियार देना बंद करेंगे, क्योंकि पुतिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको याद होगा बाइडेन सरकार ने यूक्रेन रशिया वॉर खुद करवाई थी, और अगर ये वॉर इस समय बंद हो जाती है तो इससे 2 बड़े नुकसान होंगे। एक तो ये वॉर बाइडेन सरकार की नाकामियों में गिनी जाएगी, दूसरा इससे यहूदी हथियार बनाने वाली कंपनियों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है इजराइल तो वैसे भी सारा हथियार अमेरिका से फ्री में ले जा रहा है। अब जो हथियार बन रहे हैं उसकी पेमेंट अगर होगी नहीं तो ये कंपनियां सरवाइव कैसे करेंगी। इसलिए अमेरिकन कंपनियां चाहती हैं कि रशिया गुस्से में आके जल्दबाजी में एक परमाणु हमला कर दे यूक्रेन पर, ताकि नेटो देश उस लड़ाई में शामिल हो सकें और इनके हथियार और भी ज़्यादा बिकें। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ और हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल नज़र दुनिया पर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और आखिरी में मैं आपको ये वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो देखिए। ये आपको 4000 साल पुरानी हिस्ट्री बताएगा इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में।